नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पंचतंत्र की कहानियां। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। इसके लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात पंचतंत्र के 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारक। हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई मुख्य कथा को आज करने जा रहे हैं। मुख्य कथा है बंदर और मगरमच्छ की कथा। यह बानर मकरियों कथा, बंदर और मगरमच्छ की कथा बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र लब्धपनाश में दी गई कथाएं। इसको करने से पहले हम आपको विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं इस कथा पर। मकर बानरयो कथा। मकर बानरयो कथा। मकर मीन मगरमच्छ, मगरमच्छ और बानर माने बंदर, मगरमच्छ और बंदर की कथा। इसका प्रथम श्लोक है समुत्पन्ने कार्येषु बुद्धि यस्य न हीयते सा एव दुर्गम तरति जलस्थ बानरो यथा। इसका पदच्छेद है समुत्पन्ने कार्येषु बुद्धि यस्य न हीयते सा एव दुर्गम तरति जलस्थ बानर यथा। अन्वय इसका समुत्पन्ने कार्येषु यस्य बुद्धि न हीयते सा एव दुर्गम तरति यथा जलस्थ बानर। समुत्पन्ने कार्येषु यानी कि किसी कार्य को संपन्न करते समय, कार्येषु समुत्पन्ने किसी कार्य को संपन्न करते समय, यस्य बुद्धि न हीयते जिसकी बुद्धि जरा भी कुंठित नहीं होती। किसी कार्य को संपन्न करते समय जिसकी बुद्धि जरा भी कुंठित नहीं होती, वही मनुष्य जो है दुर्गम तरती, वही मनुष्य जो है दुर्ग को पार कर लेता है अर्थात किले को पार कर लेता है, अर्थात विपत्ति को पार कर लेता है। यथा जलस्थ बानर, जैसे पानी में उतरे हुए, जलस्थ माने पानी में उतरे हुए बानर ने विपत्ति को पार कर लिया था। एक और देखेंगे, अवसर मिलने पर, किसी कार्य को संपन्न करने पर जिसकी बुद्धि जरा भी कुंठित नहीं होती, वही मनुष्य विपत्ति को पार कर पाता है। जैसे पानी में उतरे हुए बानर ने विपत्ति को पार कर लिया था। अब हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। समुत्पन्ने कार्येषु, किसी कार्य को संपन्न करते समय, यस्य माने जिसकी, बुद्धि माने बुद्धि, न हीयते कुंठित नहीं होती, हरण नहीं होती, सा मीन वह, ए माने ही, दुर्गम धरती विपत्ति को पार कर लेता है अर्थात किला जीत पाता है। यथा माने जैसे, जलस्थ बानर जल में उतरे हुए बानर ने। एक बार इसका और शब्दार्थ सलार्थ करेंगे। अवसर मिलते ही किसी कार्य को संपन्न करते समय जिसकी बुद्धि किंचित भी कुंठित नहीं होती, वही मनुष्य विपत्ति को पार कर पाता है। जैसे पानी में उतरे हुए बानर ने विपत्ति को पार कर लिया था। अब इस श्लोक का हम प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में से लिया गया है। इस तंत्र का यह प्रथम श्लोक है। इसकी व्याख्या है विष्णु शर्मा जी ने इस श्लोक के द्वारा इस तंत्र की मुख्य कथा बंदर और मगरमच्छ की ओर संकेत किया है।
इस श्लोक द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक बंदर मगरमच्छ के चंगुल में फंसने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता। समुद्र के बीच मगरमच्छ की पीठ पर बैठे हुए मगरमच्छ से बहुत ही चतुराई से बात करता रहता है और अपना संयम न खोते हुए जैसे तैसे छलांग लगाकर जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है। कवि के अनुसार मौका मिलने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि किसी कार्य को संपन्न करते समय जरा भी कुंठित नहीं होती, वही मनुष्य विपत्ति को पार कर पाता है। तत्पश्चात अब हम यहाँ से कथा आरंभ हो जाती है बंदर और मगरमच्छ की, क्योंकि इन्होंने इस श्लोक में ये हिंट दे दिया है। अब कथा है, तत् यथा अनुसूयते अस्ति कस्मिंचित् समुद्र उपकंठे महाजम्बूपादप सदा फलः तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति सम तत्र च तस्य तरो अधः कदाचित् कराल मुखः नाम मकरः समुद्र सलिलात् निष्क्रम्य सुकोमल बालुका सनाथे तीर उपान्ते नैविशत। तो जैसा कि सुना जाता है, तत् यथा अनुश्रूयते, तो जैसा कि सुना जाता है कि कस्मिंचित समुद्र उपकंठे, किसी समुद्र के किनारे, कस्मिंचित माने किसी, समुद्र उपकंठे समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पर एक महाजम्बू पादप, एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष था। जम्बू माने जामुन, महान माने बड़ा, पादप माने वृक्ष था, जो कि सदा फल है, जिस पर हमेशा ही फल लगे रहते थे। मतलब उस पर जो है जामुन के फल हर मौसम में लगे रहते थे। तत्र च, और वहां रक्तमुख नाम वानर प्रतिवसति सम, उस वृक्ष पर एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। प्रतिवसति सम मीन रहता था। तत्र च, और वहां उस तरोअधः, उस वृक्ष के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे कोई कराल मुख नाम का मगरमच्छ समुद्र सलिलात, समुद्र के जल से निकलकर कोमल बालुका स्नाथे, कोमल रेत पर, कोमल रेत पर उस तट पर आकर लेट गया। यानी वह जो तट जो था, समुद्र का जो तट था, वहां पर जो कोमल रेत थी उस पर आकर नैविशित मीन लेट गया या सो गया। एक बार और देखेंगे, तो जैसा कि सुना जाता है किसी समुद्र के किनारे एक जामुन का बहुत भारी वृक्ष था, उस पर सदा फल लगे रहते थे और वहां पर एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। वहां उस वृक्ष के नीचे कोई कराल मुख नाम का मगरमच्छ जो समुद्र के जल से बाहर निकला और वह जो उस तट के किनारे सुकोमल बालुका यानी कोमल रेत पर आकर लेट गया। अब इसके शब्दार्थ पर आएंगे। तत् यथा, तो जैसा, अनुसूयते सुना जाता है, अस्ति माने है, कस्मिंचित समुद्र उपकंठे, किसी समुद्र के तट पर या समुद्र के किनारे, महाजम्बू पादप, जामुन का बड़ा वृक्ष, जम्बू माने जामुन, महा माने बड़ा, पादे माने वृक्ष, सदा फल देने वाला, तत्र च, और वहां, रक्तमुखो नाम वानर, रक्तमुख नाम का बंदर, प्रतिवसति से मीन रहता था, तत्र च, और वहां, तस्य तरोअध्याय, उस वृक्ष के नीचे, कदाचित माने कभी, कराल मुख नाम मकर, कराल मुख नाम का मगरमच्छ, समुद्र सलिलात, समुद्र के जल से, निष्क्रम्य माने निकलकर, सुकोमल बालुका स्नाथे, कोमल तीर उपांते, कोमल रेत से युक्त तट पर, नैविशत मीन सो गया। एक बार सलाह पढ़ेंगे। तो जैसा कि सुना जाता है किसी समुद्र के तट पर एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर सदा जामुन के फल लगे रहते थे। उस वृक्ष पर एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता था और वहां उस वृक्ष के नीचे कभी कराल मुख नाम का कोई मगरमच्छ समुद्र के जल से बाहर निकलकर समुद्र किनारे कोमल रेत पर लेट गया। तत्पश्चात तत्तः च रक्तमुखेन च प्रोक्तः भो भवान समय आगतः अतिथि तद भक्षतुं मया दत्तानि अमृततुल्यानि जम्बू फलानि। इसके पश्चात उस रक्तमुख नाम के बंदर ने कहा, भो, अरे श्रीमान जी, आप अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हो,
समय आगतातिथि, आप यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हो, इसलिए तद भक्षतु, इसलिए मेरे द्वारा दिए जा रहे इन अमृत तुल्य जामुनों को खाइए। तब रक्ततुंग ने कहा, अरे श्रीमान जी, आप अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हो, इसलिए भक्षतु, इसलिए मेरे द्वारा दी जा रही इन जामुन के फलों को, अमृत तुल्य जामुन फलों को आप खाइए। शब्दार्थ है ततः च, और इसके बाद रक्तमुखेन, रक्तमुख नाम के बंदर के द्वारा, सह प्रोक्त है, उसे कहा गया, भो, अरे श्रीमान जी, भगवान आप सम अव्यागत अतिथि, अतिथि के रूप में आए हो, तद माने इसलिए, भक्षतु मीन खाइए, भक्षण कीजिए, मैं मेरे द्वारा, दत्तानी दिए जा रहे, अमृत तुल्यानि जम्बूफलानि, अमृत के समान जामुन। सलार्थ एक बार और करेंगे। तत्पश्चात रक्तमुख नाम के बंदर ने उसे कहा, अरे आप अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, इसलिए मेरे द्वारा दिए जा रहे इन अमृत तुल्य जामुनों को खाइए। तत्पश्चात उसने श्लोक कहा, प्रिय व यदि व दृश्यो मूर्खो यदि पंडित वैश्वा देवांतर आपन्न सोतिथि स्वर्ग संक्रम। इसका पदच्छेद है, प्रिय व यदि व द्वेष्य, मूर्ख है यदि पंडित है, वैश्य देवांतरम आपन्न सा अतिथि स्वर्ग संक्रम। अन्वय इसका है, प्रिय व देश्य, द्वेष्य यदि वह मूर्ख है, यदि वह पंडित है, वैश्य देवांतम आपन्न अतिथि सा स्वर्ग संक्रम। कहते हैं प्रिय व द्वेष्य, कहते प्रिय माने प्रेम करने वाला हो, द्वेष्य माने या द्वेष करने वाला हो, मूर्ख हो या पंडित हो, प्रेम करने वाला हो या द्वेष्य द्वेष करने वाला, मूर्ख हो या विद्वान हो। किंतु जो वैश्य देवांतरम यानी बलि वैश्य यज्ञ, यानी कि भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न, वैश्य देवांतरम का अर्थ ये होता है कि भोजन करने से पूर्व यदि अपने देवी देवताओं, जो अपने इष्ट देवी देवता होते हैं, उनके लिए जो अन्न निकाला जाता है, उस अवसर पर यदि कोई अतिथि आ जाए, यदि कोई अतिथि आ जाए तो, और वह जो अतिथि को यदि हम भोजन दे देते हैं तो सात स्वर्ग हम करें, वह अतिथि जो है स्वर्ग का मार्ग कहा गया है। सातिथि मतलब उस समय उपस्थित हुआ कोई अतिथि, मतलब उस भोजन को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ अतिथि जो है स्वर्ग का मार्ग कहा गया है। प्रेम करने वाला, द्वेष करने वाला, मूर्ख है या कोई विद्वान है, किंतु बलि वैश्य यज्ञ था, भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर भोजन करते समय जो आपन्न अतिथि, जो भोजन करते समय जो घर में आया हुआ अतिथि जो है वो स्वर्ग संक्रम, वो स्वर्ग का मार्ग कहा गया है। एक बार शब्दार्थ पर आएंगे। यदि प्रिय व देश्य, यदि प्रेम करने वाला या द्वेष करने वाला है, मूर्ख है या पंडित है, यदि मूर्ख है या विद्वान है। वैश्य देवांतरम आपन्न अतिथि, भोजन के समय अर्थात भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न को ग्रहण करने हेतु अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ वह व्यक्ति, स्वर्ग संक्रम, स्वर्ग जाने का मार्ग। एक बार इसका सलाह करेंगे। प्रेम करने वाला हो या द्वेष करने वाला, मूर्ख हो या विद्वान हो, बलि वैश्य यज्ञ अर्थात भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर भोजन करते समय भोजन ग्रहण करने हेतु किसी घर में आया हुआ वह अतिथि स्वर्ग जाने का मार्ग कहा गया है। अब हम आते हैं इसके प्रसंग पर। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ कथा से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, किसी समुद्र के तट पर एक जामुन के वृक्ष पर एक रक्तमुख नामक बंदर रहता था। कभी उस वृक्ष के नीचे करालमुख नाम का कोई मगरमच्छ समुद्र के जल से बाहर निकलकर समुद्र किनारे रेत पर आकर लेट गया।
तब उस बंदर ने उस मगरमच्छ को अतिथि मानते हुए अमृत तुल्य जामुन खाने के लिए भेंट किए। भोजन के समय अतिथि का आना बड़ा शुभ माना जाता है। इस बात को रखने के लिए उसने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि भोजन के समय यदि कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में घर आ जाए, चाहे वह प्रेम करने वाला हो या द्वेष करने वाला हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न को ग्रहण करने हेतु वह आ जाता है, तो अतिथि के रूप में उपस्थित हुए उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने का मार्ग समझना चाहिए। तत्पश्चात अगला श्लोक वो कहता है बंदर मगरमच्छ से, न पृच्छेद चन्नम गोत्रम न च विद्या कुलम न च अतिथिम वैश्या देवांतरम श्राद्धे मनु अब्रवीत। पदच्छेद है, न पृच्छेद चन्नम गोत्रम न च विद्या कुलम न च अतिथिम वैश्य देवांतरम श्राद्धे च मनु अब्रवीत। अन्वय है इसका, मनु अब्रवीत वैश्य देवांतम श्राद्धे च अतिथिम न चन्नम न च गोत्रम न च विद्याम कुलम पृच्छेद। मनु अब्रवीत, आचार्य मनु जी कहते हैं कि वैश्य देवांतरे यानी कि भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ यानी कि भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर या श्राद्ध या श्राद्ध पर, श्राद्ध के समय जो आए हुए अतिथि से चरण गोत्रम न विद्याम कुलम, न तो उसका चरण यानी कि चरण से अर्थ यहाँ पर है कि उसकी शाखा नहीं पूछनी नहीं चाहिए कि वह वेद की कौन सी शाखा से संबंधित है, और इसके बाद ये नहीं पूछना चाहिए गोत्र, उसका गोत्र भी नहीं पूछना चाहिए कि वह कौन से गोत्र से संबंध रखता है। न च विद्या, उसकी विद्या भी नहीं पूछनी चाहिए कि अर्थात उसने कहां तक विद्या अर्जित की है, और कुलम परिच्छेद न ही उसका कुल पूछना चाहिए। एक और करेंगे, मनु अब्रवीत, आचार्य मनु जी ने कहा है कि वैश्य देवांतरे की भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ यानी कि भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर, श्राद्धे या श्राद्ध पर, श्राद्ध के अवसर पर आए हुए अतिथि से उसका चरण अर्थात वह वेद की कौन सी शाखा से संबंध रखता है ये नहीं पूछना चाहिए, न ही उसका गोत्र पूछना चाहिए, न ही विद्या पूछनी चाहिए कि वह उसने विद्या कहां तक अध्ययन की है या उसने कौन से वेद की विद्या प्राप्त की है, और न कुलम, न ही उसका कुल पूछना चाहिए। अब शब्दार्थ पर आते हैं। मनु स्मृति के रचयिता आचार्य मनु जी ने अब्रवीत कहा है, वैश्य देवांतरे भोजन करवाते समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ यानी कि भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर, श्राद्धे श्राद्ध करते समय, चामीन और अतिथिम अतिथि की न पृच्छेद चरणम, शाखा नहीं पूछनी चाहिए अर्थात वेद की कौन सी शाखा से वह संबंधित है ऐसा नहीं पूछना चाहिए, न च गोत्रम विच्छेद, गोत्र भी नहीं पूछना चाहिए अर्थात वह कौन से गोत्र से संबंधित है यह भी नहीं पूछना चाहिए, न च विद्याम पृच्छेद, विद्या भी नहीं पूछनी चाहिए अर्थात उसने कौन सी विद्याओं को अर्जित किया है, न च कुलम पृच्छेद, कुल भी नहीं पूछना चाहिए अर्थात ये नहीं पूछना चाहिए कि वह कौन से कुल या वंश से संबंध रखता है। एक बार इसका सलाह हम पढ़ेंगे। महर्षि मनु जी ने कहा है कि भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ अथवा भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर या श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि से उसकी शाखा नहीं पूछनी चाहिए अर्थात वेद की कौन सी शाखा से वह संबंध रखता है ये नहीं पूछना चाहिए, न उससे उसका गोत्र पूछना चाहिए अर्थात यह नहीं पूछना चाहिए कि वह कौन से गोत्र से संबंध रखता है, न उससे उसकी विद्या पूछनी चाहिए अर्थात उसने कहां तक विद्या अर्जित की है या वह कौन सी विद्याओं को अर्जित किया है उसने किया है, और न उससे उसका कुल पूछना चाहिए। इसका प्रसंग करने जा रहे हैं।
प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणाश में दी गई कथा बंदर और मगरमच्छ में से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। इसकी व्याख्या है, किसी समुद्र के तट पर एक जामुन के वृक्ष पर एक रक्तमुख नामक बंदर रहता था। कभी उस वृक्ष के नीचे एक कराल मुख नामक कोई मगरमच्छ समुद्र के जल से बाहर निकलकर समुद्र किनारे रेत पर आकर लेट गया। तब उस बंदर ने उस मगरमच्छ को अतिथि मानते हुए अमृत तुल्य जामुन खाने के लिए भेंट किए। उसने कहा कि भोजन के समय अतिथि के आना बड़ा शुभ माना जाता है। चाहे मगरमच्छ बानर जाति से संबंधित नहीं है और उस मगरमच्छ के आचरण के विषय में वह कुछ नहीं जानता, किंतु उस बंदर को मनु स्मृति के रचयिता आचार्य मनु के वचन कंठस्थ हैं, इसलिए वह मगरमच्छ के समक्ष उन वचनों को सुनाते हुए कहता है कि भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ अर्थात भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर या श्राद्ध के समय यदि कोई अतिथि भोजन करने घर आ जाए तो उस आए हुए अतिथि से उसकी शाखा नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात वह वेद की कौन सी शाखा से संबंध रखता है यह नहीं पूछना चाहिए। उससे उसका गोत्र भी नहीं पूछना चाहिए, अर्थात उससे यह नहीं पूछना चाहिए कि वह कौन से गोत्र से संबंध रखता है। उससे उसकी विद्या भी नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात उसने कहाँ तक विद्या अर्जित की है या उसने कौन सी विद्याओं को अर्जित किया है यह भी नहीं पूछना चाहिए। उसका कुल भी नहीं पूछना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम उस अतिथि को भोजन करवाना चाहिए, बाकी बातें बाद में। तत्पश्चात अगला श्लोक बंदर मगरमच्छ से कहता है, दूराजातम पथि शांतम वैश्य देवांतरम आगत अतिथिम पूजेतमस्तु स जाति परमाम गति। पदच्छेद है, दूरम आयातम पथि शांतम वैश्यम देवांतरम आगतम अतिथिम पूजेत यातु स जाति परमाम गति। अन्वय है, यह दूरम आयातम पथि श्रांतम वैश्य देवांतरम आगतम अतिथि पूजिएत सातु परमाम गति यातु। या मीन जो व्यक्ति वैश्य देवांतरम शांतम, जो मैं भोजन के समय जो व्यक्ति जो है भोजन के समय आए हुए, भोजन के समय दूर आयंतम दूर से आए हुए, तथा पथि श्रांतम तथा रास्ते को में थके हुए अतिथि को पूजिएत, अतिथि को पूरा सत्कार देता है, पूरा आदर सत्कार देता है, भोजन आदि देकर उसका आदर सत्कार करता है, वही परमाम गति जाति, वह व्यक्ति जो है परम गति को प्राप्त करता है। एक और देखेंगे, जो मनुष्य भोजन के समय वैश्य देवांतरम, जो व्यक्ति भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ था भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर दूर से आए, दूर आयंतम दूर से आए हुए तथा पथि श्रांतम रास्ता तय करके थके हुए अतिथि को पूरा आदर सत्कार देता, अतिथि पूजिए पूरा आदर सत्कार करता है, वह व्यक्ति परमाम गति जाति, वह व्यक्ति जो है परम गति को प्राप्त करता है। एक और शब्दार्थ पर आएंगे, यामन जो दूर आयतम पथि श्रांतम, दूर से आए हुए या मार्ग में थके हुए को वैश्य देवांतरम भोजन के समय अर्थात बलि वैश्य यज्ञ यानी भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न आगतम आए हुए अतिथि पूजित, अतिथि को भोजन आदि देकर उनका आदर सत्कार करता है, सातु वह तो परमाम गति जाति परम गति को प्राप्त करता है। एक और सलाह पढ़ेंगे, जो मनुष्य भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ अर्थात भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर दूर से आए हुए रास्ता तय करके थके हुए अतिथि को भोजन आदि देकर उसका आदर सत्कार करता है, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक का प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित
पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रनाश में दी गई कथा बंदर और मगरमच्छ में से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, किसी समुद्र के तट पर एक जामुन के वृक्ष पर एक रक्तमुख नामक बंदर रहता था। कभी उस वृक्ष के नीचे कोई कराल मुख नामक कोई एक मगरमच्छ समुद्र के जल से बाहर निकलकर समुद्र किनारे रेत पर आकर लेट गया। तब उस बंदर ने उस मगरमच्छ को अतिथि मानते हुए अमृत तुल्य जामुन खाने के लिए भेंट किए। उसने कहा कि भोजन के समय अतिथि का आना बड़ा शुभ माना जाता है। उस बंदर को मनु स्मृति के रचयिता आचार्य मनु के वचन कंठस्थ है, इसलिए वह मगरमच्छ के समक्ष उन वचनों को सुनाते हुए कहता है कि भोजन के समय अथवा बलि वैश्य यज्ञ अर्थात भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए निकाले गए अन्न के अवसर पर जो मनुष्य कहीं दूर से आए हुए लंबा रास्ता तय करके थके हुए अतिथि को अपने भोजन में से कुछ भोजन आदि देकर उसका आदर सत्कार करता है, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अगला ये श्लोक भी जो है बंदर मगरमच्छ से कहता है, अपूजितो अतिथि यस्य गृहात् याति विनिविशस्यम् गच्छन्ति विमुखा तस्य पृथिवी सा देवता। इसका पदच्छेद है, अपूजित अतिथि यस्य गृहात् याति विनिविशन विनिश्वसन गच्छन्ति विमुखा तस्य पृथिवी सा देवता। अन्वय है, यस्य गृहात् अपूजित अतिथि विनिश्वसन याति तस्य देवता पृथ्वी से विमुखा गच्छन्ति। यस्य गृहात् जिसके घर से अपूजित अतिथि बिना आदर सत्कार के अतिथि जो है विनिश्वसन यानी कि लंबे सांस लेता हुआ अर्थात आ भरता हुआ चला जाता है, तस्य देवता उसके देवता जो हैं और पितर लोग उससे विमुख हो जाते हैं अर्थात उससे नाराज हो जाते हैं। जिसके घर से जो बिना आदर सत्कार के अतिथि जो है लंबे सांस लेता, विनिश्वसन मीन लंबे सांस लेता हुआ या आ भरता हुआ चला जाता है, उसके देवता तथा उसके पितर लोग उससे विमुख हो जाते हैं अर्थात उससे नाराज हो जाते हैं। शब्दार्थ पर आएंगे, जैसे माने जिसके गृहात माने घर से अपूजित बिना आदर सत्कार के अर्थात भोजन आदि न करके अतिथि माने अतिथि विनिश्वसन माने लंबा सांस लेते हुए आ भरता हुआ जाति चला जाता है, तस्य माने उसका देवता माने इष्ट देव पृथ्वी से पितरों के साथ विमुखा गच्छन्ति मुंह मोड़ लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। एक बार सलाह पढ़ेंगे इसका, जिसके घर में बिना आदर सत्कार के अतिथि लंबे सांस लेते हुए अर्थात आ भरता हुआ चला जाता है, उस व्यक्ति के घर से देवता पितरों समेत अपना मुंह मोड़कर चले जाते हैं अर्थात उससे उसके देवता और उसके पितर नाराज हो जाते हैं। इस श्लोक का प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रनाश में दी गई कथा बंदर और मगरमच्छ में से लिया गया है। यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। किसी समुद्र के तट पर, आगे व्याख्या पढ़ेंगे, किसी समुद्र के तट पर एक जामुन के वृक्ष पर एक रक्तमुख नामक बंदर रहता था। कभी उस वृक्ष के नीचे एक कराल मुख नामक कोई मगरमच्छ समुद्र के जल से बाहर निकलकर समुद्र किनारे रेत पर आकर लेट गया। तब उस बंदर ने उस मगरमच्छ को अतिथि मानते हुए अमृत तुल्य जामुन खाने के लिए भेंट किए। उसने कहा कि भोजन के समय अतिथि का आना बड़ा शुभ माना जाता है। उस बंदर को मनु स्मृति के रचयिता आचार्य मनु के वचन कंठस्थ हैं, इसलिए वह मगरमच्छ के समक्ष उन वचनों को सुनाते हुए कहता है कि जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि भोजन किए बगैर उसके घर से लंबे सांस लेते हुए अर्थात आ भरता हुआ चला जाता है, तो उस व्यक्ति के घर से उसके इष्ट देव यहाँ तक कि उसके पितर भी नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार बंदर मगरमच्छ को अतिथि मानते हुए उसे भोजन के रूप में जामुन देकर उसका सम्मान करना चाहता है। तत्पश्चात
एवं उक्त्वा तस्मै जम्मू फलानि ददौ सापि तानि भक्ष्यन् तेन सह चिरं गोष्ठी सुखं भूय भूयापि स भवनम् अगात् एवं नित्यम् एव तौ वानर मकरो जम्बू छाया स्थितो विविध शास्त्र गोष्ठया कालं नियंतो सुखेन तिष्ठतः सापि मकरः भक्षित शेषानि जम्बू फलानि गृहं गत्वा सपत्ने प्रयच्छति अथ अन्यस्मिन् दिवसे तया सा पृष्ठ नाथ कब एवं विधानी अमृत फलानि प्राप्तनोषि। एवं उक्तवा, ऐसा कहकर उसने उसको जामुन के फल दे दिए, उसको जामुन दे दिए। ऐसा कहकर उस बंदर ने उस मगरमच्छ को जामुन दे दिए और उस मगरमच्छ ने भी तान भक्षित्वा उन जामुनों को खाकर उसको बहुत समय तक गोष्ठी सुख का अनुभव लेते हुए, यानी कि जो चर्चाएं करते हुए, मतलब बातचीत करते हुए, बहुत भूयपी सब भवनम, बहुत देर तक उसने उसके साथ बातें की और तत्पश्चात अपने घर को चला गया। एवं इस प्रकार नित्यम वह दोनों, एवं माने इस प्रकार वे दोनों बंदर और मगरमच्छ उस जामुन की छाया के नीचे रुकते थे और विभिन्न शास्त्रों की गोष्ठियां, विभिन्न शास्त्रों पर वो चर्चा करते थे और अपना सुखमय समय बिताते थे। सापी मकर, और वह मगरमच्छ भी खाने भक्षित शेषानी, खाने से बचे हुए उन जामुनों को घर ले जाता था और अपनी सपत्नी प्रयच्छति, अपनी पत्नी को दे दिया करता था। अथ अनस्मिन्, तत्पश्चात एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया, अरे नाथ, कब ये विधानी, आप ये अमृत तुल्य ये फल कहां से तुम्हें प्राप्त होते हैं। अरे नाथ, हे पतिदेव, तुम्हें ये अमृत तुल्य फल कहां से प्राप्त होते हैं। एक बार और हम इसको बढ़ेंगे। एवं ऐसा कहकर उसने उसको जामुन के फल दे दिए और वह भी उन जामुनों को खाकर बहुत समय तक उसके साथ गोष्ठी का सुख अनुभव करते हुए, अर्थात उसके साथ बातचीत का आनंद लेते हुए वह बहुत देर बाद अपने घर को चला, फिर अपने भूया मतलब अब फिर अपने घर को चला गया। इस प्रकार नित्य वह रोजाना वे दोनों बंदर और मगरमच्छ उस जामुन वृक्ष की छाया में रुकते थे और विभिन्न शास्त्रों की गोष्ठी, अर्थात विभिन्न शास्त्रों पर वो चर्चा करते थे और बहुत सुख में समय बिताते थे। और वह मगरमच्छ भी खाने से शेष भक्षित शेषानी, खाने से शेष बचे हुए उन जामुनों को घर ले जाता था और अपनी पत्नी को दे दिया करता था। तत्पश्चात एक दिन, अनस्मिन् दिन से एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया, हे नाथ, तुम इस अमृत तुल्य फलों को कहां से प्राप्त करते हो। एक बार शब्दार्थ पर आएंगे। एवं माने इस प्रकार, उक्त माने कहकर, तस्में जम्मू फलानी ददो, उसने जामुन फल दे दिए, सापी वह भी, तानी भक्षित्वा उन जामुनों को खाकर, तेन से उस बंदर के साथ, चिरम माने बहुत समय था, गोष्ठी सुखम हुए, गोष्ठी अर्थात बातचीत के सुख को अनुभव करते हुए में दोबारा, अपी माने भी, सब भवनम अपने घर, अगाध चला गया। एवं माने इस प्रकार, नित्य माने सदा, ए माने ही, तऊ बानर मकरो, वे दोनों बंदर और मगरमच्छ जम्बू छाया स्थित तो जामुन वृक्ष की छाया में ठहरकर विभिन्न शास्त्र गोष्ठियां, विभिन्न शास्त्रों से संबंधित गोष्ठी चर्चा या बातचीत करते हुए, कालम नियंत्रित समय बिताते हुए, सुखेन सुख पूर्वक रहते थे। सापी मकर, वह मगरमच्छ भी, भक्षित शेषानी, खाने से बचे हुए, जम्बू फलानी, जामुनों को, गृहम गत्वा, घर जाकर, सब पत्नी प्रयच्छति, अपनी पत्नी को दे दिया करता है। अर्थ माने तत्पश्चात, अनस्विन दिवस से अगले ही दिन या किसी दिन, त्या सह पृष्ठ, उसकी पत्नी ने उसे पूछ लिया, नाथ, हे स्वामी, एवं विधानी, इस प्रकार के, कब माने कहां से, अमृत फलानी, अमृत में फल, प्राप्त नोषि, प्राप्त करते हो। एक बार और इसका सलाह पढ़ेंगे। ऐसा कहकर बंदर ने उस मगरमच्छ को जामुन के फल दे दिए। वह मगरमच्छ भी उन फलों को खाकर उसके साथ देर तक बातचीत का सुख का अनुभव करके फिर अपने घर चला गया। इस प्रकार प्रतिदिन वे दोनों बानर और मगरमच्छ जामुन वृक्ष की छाया में बैठकर अनेक प्रकार के शास्त्रों की चर्चा में समय बिताते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। वह मगरमच्छ भी खाने से बचे हुए जामुन के फलों को खाकर
को घर जामुन बचे हुए फलों को घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। तत्पश्चात एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया, पतिदेव, इस प्रकार के अमृत तुल्य फल तुम कहाँ से प्राप्त करते हो? सा आह भद्रे मम अस्ति परमसुत रक्तमुख नाम वानरः सा प्रीतिपूर्वम इमानिं फलानि प्रयच्छति अथ त्या अभितम या सदैव अमृत पयानि ईदृशानि फलानि भक्षति तस्य हृदयम अमृतमय भविष्यति तत् यदि मैं भार्या में प्रयोजनम तत् तस्य हृदय में ह्यम प्रयच्छ येन तत् भक्षित्वा जरा मरणम रहिता तव्यस्य भोगान भुनज्मि। उसने कहा, हे भद्रे, उस मगरमच्छ ने कहा, हे प्रिय, मम अस्ति, मेरा एक परम मित्र है, वो की रक्तमुख नामक एक बंदर मेरा एक परम मित्र है। वह बड़े प्यार पूर्वक, प्रीति पूर्वकम, वह बड़े प्यार पूर्वक मुझे ये जामुन के फल देता है। अथ तब उसकी पत्नी ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, या सदैव अमृत में ईदृशानि फलानि, जो सदा ही इस अमृत में फलों को खाता है, जो सदा ही इस अमृत में फलों को खाता है, तस्य हृदयानि, इसका मतलब उसका हृदय भी अमृत में ही होगा, अमृत के समान ही होगा। इसलिए यदि तुम्हें मुझ पत्नी से कोई मतलब है तो मेरे लिए उसका हृदय लेकर आओ। येन भक्षित्वा, उसको खाकर मैं जरा माने बुढ़ापा और मौत से रहित होकर, मैं बुढ़ापे और मौत से रहित होकर तेरे साथ मैं भोगों को भोगूंगी। एक और देखेंगे। साहा उस मगरमच्छ ने कहा, हे भद्रे, हे प्रिय, मम अस्ति, मेरा एक रक्तमुख नामक बंदर एक परम मित्र है, वह बड़े प्रीतिपूर्वक, वह बड़े प्यार पूर्वक ये फल मुझे देता है। तब उस मगरमच्छी ने कहा, जो सदा ही इन अमृत के समान इस प्रकार के फलों को खाता है, उसका हृदय भी अमृत में ही होगा, भविष्य में होगा। इसलिए यदि मुझे पत्नी से तुझे कोई प्रयोजन है तो मेरे लिए उसका हृदय लाकर दो, जिसको खाकर मैं बुढ़ापे और मौत से रहित होकर तेरे साथ भोगों को भोगूंगी। शब्दार्थ है, सामिन उसने, आमिन कहा, हे भद्रे, हे प्रिय, मम मने मेरा अस्ति मने है, परम शुद्ध परम मित्र, रक्तमुख नाम बानर, सामिन वह प्रीतिपूर्वक बड़े ही स्नेह पूर्वक इमानी फलानी ये फल प्रयच्छति दिया करता है। आत्मा तत्पश्चात त्या माने उस मगरमच्छी ने अभितमिन कहा, यावन जो सदा ही अमृत प्रयाणी, अमृत के समान अमृत में ईदृशानि फलानि, इस प्रकार के फल भक्षति माने खाता है, तस्य माने उसका हृदय अमृत में भविष्य में होगा। तत् यदि मैं भार्या, मुझ पत्नी से ते प्रयोजन, तुम्हारा कोई प्रयोजन है तो उसका, उस बंदर का हृदय मैया परे से मुझे लाकर दे दो, जिससे उस हृदय को भक्षित माने खाकर जरा मनम रहिता, बुढ़ापा और मौत से रहित हुई, तेरे साथ भोगों को भोगूंगी। सलाह पढ़ेंगे। उस मगरमच्छ ने कहा, हे प्रिय, रक्तमुख नामक एक बंदर मेरा परम मित्र है और वह बड़े प्यार से मुझे ये फल देता है। तत्पश्चात उस मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जो सदा ऐसे अमृत तुल्य फल खाता है, उसका हृदय भी अमृत तुल्य ही होगा। इसलिए यदि तुम्हें मुझ पत्नी से कोई प्रयोजन है अर्थात मुझसे प्यार है तो उस बंदर का हृदय मेरे लिए लाकर दो, जिससे उस हृदय को खाकर मैं बुढ़ापे और मृत्यु से रहित होकर तेरे साथ भोगों को भोगती रहूंगी। तत्पश्चात सा आह भद्रे मां एवं वद यथा प्रतिपन्न अस्माकं भ्राता अपरम फलदाता तथा व्यापादितुं न शक्यते तत्यजम एनम मिथ्या आग्रहम उक्तम च। सा उस मगरमच्छ ने कहा, हे प्रिय, मामा एवं, अरे ऐसा मत बोलो, जत्या प्रतिपन्न, वह तो मेरा मुंह बोला भाई है, जत्या क्योंकि सा प्रतिपन्न अस्माकम, उसको मैंने मुंह बोला मतलब हमारा धर्म भाई मैंने उसको बनाया हुआ है। अपनम फलदाता, वो फलदाता भी है, अर्थात वो हमें रोज बड़े मीठे ये फल देता है। तथा व्यापादी तुम न सकते, इसलिए मैं उसको नहीं मार सकता, वह उसको नहीं मारा जा सकता। इसलिए इस झूठे जिद को छोड़ दो, इस बेकार की जिद को छोड़ दो, उत्तम कहा भी गया है। एक बार वो देख लो,
साहा उसने कहा, हे प्रिय, अरे ऐसा मत कहो, वह हमारा प्रतिपन्न अस्माकम भ्राता, वह हमारा धर्म भाई है, अर्थात मैंने उसको धर्म भाई बनाया हुआ है, और वो फलदाता भी है, अर्थात वह जामुनों को हमें रोज देता भी है, इसलिए उसको नहीं मारा जा सकता, इसलिए अपने झूठे हठ को छोड़ दो। शब्दार्थ पर आएंगे। सामिन उसने, आहमिन कहा, भद्रे मने हे प्रिय, मामा एवं मद ऐसा मत कहो, मत कहो। जता मने क्योंकि, सामिन वह बंदर, प्रतिपन्न अस्माकम भ्राता, मैंने उसको अपना भाई बनाया हुआ है, उसे अर्थात धर्म भाई मान चुका हूं, या मुंह बोला भाई। अपर माने दूसरी बात है, फलदाता, फलदाता है, अर्थात जामुन के फलों को प्रदान करने वाला भी है। तथा माने इसलिए, वह पादितुम न शक्ति, मारा नहीं जा सकता। तत्व माने इसलिए, त्यज त्याग दो, मिथ्या आग्रह झूठी जिद को, या बेकार सी जिद को। उत्तम कहा भी गया है। सलार्थ एक बार और पढ़ेंगे। उस मगरमच्छ ने कहा, हे प्रिय, ऐसा मत कहो, क्योंकि वह हमारा मुंह बोला भाई अर्थात धर्म भाई है, वह हमारा फलदाता भी है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। तो तुम अपने झूठे हठ को अर्थात बेकार सी जिद को छोड़ दो। और कहा भी गया है। श्लोक वो कहता है, एकम प्रसूते माता द्वितीय बाघ प्रसूते, बाघ जातम अधिकी प्रोचु सो उदर्यात बांधवात। पदच्छेद है, एकम प्रसूते माता द्वितीयम बाघ प्रसूते, बाघ जातम अधिक प्रोचु सो उदर्यात अपि बांधवात। एक भाई जो है प्रसूते माता, एक भाई माता के पेट से जन्म लेता है, और द्वितीय बाघ प्रसूते, और दूसरा भाई जो है बाघ प्रसूते जवान से जन्म लेता है, अर्थात जिसे धर्म भाई बनाया होता है। और बाघ जातम अधिक प्रोचु सोदर्या बांधवात, और जो है माता के पेट से जन्म लेने भाई की अपेक्षा, सोदर्यात माता के पेट से जन्म लेने वाले भाई की अपेक्षा, बाघ जातम अधिक प्रोचु वाणी से जन्म लेने वाले भाई जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है, वह जो है श्रेष्ठ माना जाता है। एक भाई, एक प्रसूते माता, एक भाई माता के पेट से जन्म लेता है, दूसरा और द्वितीय बास होते हैं, दूसरा भाई जवान से जन्म लेता है, अर्थात जिसे धर्म भाई बनाया होता है। सौदर्यात माता के पेट से जन्म लेने वाले भाई की अपेक्षा जवान से पैदा होने वाले भाई को बाघ जातम, वाणी से जन्म लेने भाई को श्रेष्ठ भाई कहा जाता है। एक बार इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। एक माता प्रसूते, एक भाई माता के जन्म से माता के पेट से जन्म लेता है, द्वितीय बाकम प्रसूते, दूसरा भाई जवान अथवा वाणी से जन्म लेता है। सौदर्यादपि सगे भाई की अपेक्षा बाघ जातम अधिक जवान से अथवा वाणी से जन्म लिए भाई को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसका सलार्थ पढ़ेंगे। एक भाई माता के पेट से जन्म लेता है, दूसरा भाई जवान से जन्म लेता है, अर्थात जिसे धर्म भाई बनाया होता है। माता के पेट से जन्म लेने वाले भाई की अपेक्षा जवान से जन्म लेने वाले भाई को अर्थात धर्म भाई को श्रेष्ठ भाई कहा जाता है। इस श्लोक का प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह श्लोक मगरमच्छ द्वारा अपनी पत्नी को कहा गया है। व्याख्या है इस श्लोक की। किसी समुद्र के तट पर एक जामुन के वृक्ष पर एक रक्तमुख नामक बंदर रहता था। उसकी करालमुख नामक मगरमच्छ जो कि समुद्र में रहता था उससे मित्रता हो गई। बंदर अक्सर उसे बहुत ही स्वादिष्ट जामुन खाने के लिए दे दिया करता था। वह मगरमच्छ खाने से बचे हुए उन जामुनों को अपने घर ले जाता था और अपनी पत्नी को दे दिया करता था। मगरमच्छी ने विचार किया, जो बंदर सदा अमृतमय जामुनों को खाता है उसका हृदय भी अमृतमय होगा। ऐसा विचार करके उसने अपने पति से कहा, तुम मुझे अपने मित्र का हृदय लाकर दो, जिसे खाकर वह अमर हो जाएगी और कभी बूढ़ी नहीं होगी। तब मगरमच्छ उसकी बेकार सी जिद को सुनकर उसे समझाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि इस संसार में दो तरह के भाई होते हैं, एक भाई माता की पेट से जन्म लेता है और दूसरा भाई धर्म भाई होता है जो कि जवान से जन्म लेता है, क्योंकि रिश्ते केवल खून के नहीं होते अपितु जवान के भी होते हैं। किंतु यदि इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो माता के पेट से जन्म लेने वाले भाई की अपेक्षा जवान से जन्म लेने वाले भाई को अर्थात धर्म भाई को श्रेष्ठ भाई कहा गया है, क्योंकि जवान के रिश्ते खून के रिश्तों से गहरे होते हैं। तत्पश्चात
अथ मक्री आहा तवया कदाचिद अपि मम वचनम न नथागितम तद नूनम सा बानरी भविष्यति यद भव तद अनुरागते सकलमपि दिनम तत्र गमिष्यति तत् त्वं ज्ञातम मया सम्यक् यत् अथ मकरी तब उस मगरमच्छी ने कहा, न कदा तुमने कभी मेरे वचनों को अन्यथा नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि कभी तुमने मेरे वचनों को माना ना हो, मेरे वचनों का कभी तुमने अनसुना नहीं किया है, या कभी ऐसा नहीं है कि कभी जिनको अन्यथा किया है। और वह जरूर ही बानरी होगी, नूनम वह बंदर नहीं मतलब बानरी होगी, बांदरी होगी, जिसके अनुराग में फंसे हुए तुम दिन रात वहां पर समय बिताते हो। इसलिए मैं तब ज्ञाता समझ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी प्रकार जान गई हूं कि तुम क्या हो। एक बार और देखते हैं। अथ मकरिया तब उस मगरमच्छी ने कहा, तुमने कभी मेरे वचनों को अन्यथा नहीं किया है, अर्थात मेरे वचनों को ऐसा नहीं है कभी ना माना हो। और वह इससे लगता है कि वह जरूर ही बांदरी होगी, जिसके प्यार में फंसे हुए तुम दिन रात वहां समय बिताते हो। तो मैं तुम्हें अच्छी प्रकार जान गई हूं, क्योंकि एक बार शब्दार्थ पर आएंगे। अथ माने इसके बाद, मकरी माने मगरमच्छी ने, आमीन कहा, तब माने तुम्हारे द्वारा, कदाचित माने कभी भी, मम वचनम मेरे कथन को, न था कि तुम मना नहीं किया गया है, तब तो नूनम माने जोड़ी, सा बानरी भविष्यति वह बांदरी होगी, जता माने क्योंकि, तद अनुरागत है उसके प्रेम में फंसे हुए, सकलम पी दिनम सारा दिन भी, तत्र माने वहां, गमेसी माने बिताते हो, तत्व माने इसलिए, तुम ज्ञातम तुझे जान लिया गया है, मैं समझ मेरे द्वारा अच्छी तरह, यथा माने क्योंकि। एक बार शब्दार्थ पढ़ेंगे इसका। तत्पश्चात मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तुमने मेरे वचन अर्थात कथन को कभी भी अन्यथा नहीं किया है, अर्थात तुमने मेरे वचनों को कभी भी मना नहीं किया है, तो अवश्य ही वह बांदरी होगी, जिससे तुम अनुरागवश दिन का सारा समय वहां बिताते हो। इसलिए मैं तो तुम्हें अच्छी प्रकार जान गई हूं, क्योंकि आगे वो श्लोक कहती है, वह मगरमच्छी उस मगरमच्छ से कहती है, सहालादम वचनम प्रयस्ति नैमे नो वांछति किंचन प्राय उष्वस्ति द्रुतम हुत वह ज्वाला समम रात्रिषु कंठ सलेश परिग्रह स्थिलता जल न आदरा चुंबसे तते धूर्ते हृदय स्थिता प्रियतमा काचित मम एव अपरा। एक इसका परिच्छेद है, सलाद्यम वचनम प्रजस्सी नैमे वांछति किंचन प्राय उस्वसी दुर्तम हुत्वै ज्वालासम रात्रिषु कंठा सलेशा परिग्रह स्थिरता जत न आदरा चुंबसे तत्ते धूर्ते हृदय स्थिता प्रेतमा काचित ममेव अपरा। अन्वय है, में सहलाद्यम वचनम न प्रशस्सी नो किंचन वांछितम प्राय रात्रिषु हुत्वह ज्वाला स्वम द्रुतम प्रयुष्वसी कंठा सलेश परिग्रह स्थिरता यद आदरेत न चुंबसे तत धोत ते हृदय काचित स्थिता प्रियत्वा मम एव अपरा। में श्लाघ्यम वचनम मेरे प्रेम युक्त वचनों का न प्रशस्ति तुम प्रेम पूर्वक जवाब नहीं देते हो। वह मगरमच्छी जो है मगरमच्छ से कह रही है, मेरे सलादन वचनम मेरे प्रेम युक्त वचन का न प्रशस्ति तुम प्रेम पूर्वक जवाब नहीं देते हो, और नो किंचन वांसी और मुझसे तुम्हें जरा भी, मुझसे तुम कुछ भी नहीं चाहते हो, मतलब मुझसे जरा भी तुम प्यार नहीं चाहते हो। प्राय रात्रिशु और प्राय सभी रात्रियों में खुद वह ज्वाला आग की लपटों के समान तुम लंबे लंबे और गर्म सांस छोड़ते हो। तुम प्रत्येक रात्रियों में, आजकल की प्रत्येक रात्रियों में खुद वह ज्वाला आग की लपटों के समान तुम जो है लंबे लंबे और गर्म सांस छोड़ते हो। और कंठाश्लेष परिग्रह गले को लगाते हैं, कंठाश्लेष परिग्रह गले को लगाते समय, मुझे गले को लगाते समय तुम्हारी पकड़ जो है ढीली हो जाती है, अर्थात तुम मुझे पूरी तरह अच्छी प्रकार आलिंगन भी नहीं करते हो, न आदरा चुम से ना मेरे तुम चुंबन लेते हो। हे अरे धूर्त, तुम्हारे हृदय में कोई और बस गई है, मम मतलब मैं, मेरे अतिरिक्त इसमें कोई प्रेमिका कोई और बस गई है। एक बार और करेंगे। मैं श्लाघ्यम वचनम न प्रशस्सी मेरे प्रेम युक्त वचनों का प्रेम पूर्वक जवाब भी नहीं देते हो, और
नो किंचन वांछसी तथा मुझसे अथवा जरा भी प्यार नहीं चाहते हो, और हर रातों में आग की लपटों के समान लंबे लंबे सांस छोड़ते हो, तथा कंठाश्लेष तथा गले लगाते समय तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, अर्थात मेरा अच्छी प्रकार तुम आलिंगन नहीं करते हो, न आदराचुम से ना मुझे चूमते हो। अरे धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरे अतिरिक्त कोई और प्रेमिका बस गई है। अब हम इसके शब्दार्थ पाएंगे। मैं मतलब मेरे सलादम वचनम प्रेम से युक्त वचन को न प्रशस्ति प्रेम युक्त उत्तर नहीं देते हो। नो किंचन वांछति, मुझसे यह जरा भी प्यार नहीं चाहते हो। प्राय मने आमतौर पर रात्रिशु हर रातों में खुद वह ज्वालासम आग की लपटों के समान द्रुतम प्रवृत्ति तेज गर्म सांसों को छोड़ते हो। कंठाश्लेष परिग्रह, मुझे गले लगाते समय तुम्हारी पकड़ ढीली रह जाती है, अर्थात तुम जोर से मुझे आलिंगन नहीं करते हो। यत्न माने कि आदरात चुम से तुम प्रेम पूर्वक मुझे चूमते भी नहीं हो। तत्व ने इसलिए धूर्त, हे मक्कार या हे धूर्त, तेरे हृदय में काचित स्थिरता प्रियतमा कोई प्रेमिका बस गई है। ममे अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी। एक बार सरलार्थ पर आएंगे। तुम ना तो मेरे प्रेम युक्त वचन का प्रेम पूर्वक जवाब देते हो, तुम मुझसे कुछ अथवा जरा भी प्यार नहीं चाहते हो। हर रातों में आग की लपटों के समान तेज तेज गर्म सांसों को छोड़ते हो। मुझे गले लगाते समय तुम्हारी पकड़ ढीली रह जाती है, अर्थात तुम मुझे जोर से आलिंगन भी नहीं करते हो, तुम मुझे प्यार से चूमते भी नहीं हो। अरे धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी ही प्रेमिका बस गई है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की चतुर्थ तंत्र लब्धप्रणाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह श्लोक मगरमच्छी द्वारा अपने पति मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, किसी समुद्र के किनारे एक जामुन के वृक्ष पर रहने वाले एक बंदर की समुद्र में रहने वाले एक मगरमच्छ से मित्रता हो जाती है। बंदर अक्सर उसे बहुत ही स्वादिष्ट जामुन खाने के लिए देने लगा। वह मगरमच्छ खाने से बचे हुए उन जामुनों को अपने घर ले जाता था और अपनी पत्नी को दे दिया करता था। मगरमच्छी ने विचार किया, जो बंदर सदा अमृतमय जामुनों को खाता है उसका हृदय भी अमृतमय होगा। ऐसा विचार करके उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे अपने मित्र का हृदय ला कर दो, जिसे खाकर वह अमर हो जाएगी और कभी बूढ़ी नहीं होगी। तब मगरमच्छ ने उसकी बेकार सी जिद को सुनकर उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु मगरमच्छी को यह सहन नहीं हुआ कि पहले तो यह मेरी हर बात को मानता था, किंतु अब मेरी बातों को काट रहा है। इसलिए वह अपने पति को लाना देते हुए कहती है कि जब भी मैं तुमसे प्रेम बात करती हूँ तो तुम मेरी प्रेम बात का या कथन का प्रेम पूर्वक उत्तर नहीं देते हो। अब तो तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं चाहते हो। इन दिनों तुम प्रत्येक रात आग की लपटों के समान तेज तेज गर्म सांसों को छोड़ते हो। मुझे गले लगाते समय भी तुम्हारी पकड़ ढीली रह जाती है, अर्थात तुम मुझे जोर से आलिंगन भी नहीं करते हो, अर्थात तुम मुझे गले लगाना ही नहीं चाहते हो, तुम मुझे प्यार से चूमते भी नहीं हो। अरे धूर्त, तुम्हारे हृदय में इस समय मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी प्रेम का बस गई, अर्थात मेरी सोतन बांदरी आ गई है। इति शुभम। इसका बाकी का अंश हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।